बाइबल मुकद्दस की तरफ, जिसमें हमारी रूहों की ताजगी के लिए, कुव्वत के लिए खुराक है। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें। जब मैं सुबह उठ के अपने टेरेस पे चल रहा था और दुआ कर रहा था, तो रूह कुद्स ने मेरे साथ सरगोशी की और मुझे ये तहरीक मिली। इस महीना में हम मुसलसल उसके ताल्लुक से सीखेंगे और ज्यादा जानेंगे, जिसके बगैर कुछ भी नहीं है। यानी जो असल में हमारी सारी रूहानी जिंदगी की फतह और कामयाबी है, ताकि ये फतह, ये कामयाबी बरकरार रहे। फतह हासिल हो गई, रिहाई मिल गई है, कामयाबी हो गई है, दुश्मन कुचला जा चुका है। लेकिन ये हालत मुसलसल तसलसल के साथ यीशु मसीह की आमद तक जारी और सारी रहे। ऐसा नहीं कभी शिकस्त, फिर कभी फतह, कभी हार और कभी जीत। इसके लिए खुदा ने हमारे लिए एक बहुत आला और बड़ा इंतजाम किया है, और उस हकीकत का नाम क्या है बोलेंगे आप? रूहुल कुद्स। तालियां रूहुल कुद्स के लिए। रूहुल कुद्स के लिए तालियां जोर से। हालेलुया भी बोले। हालेलुया, हालेलुया। हमारी रूहानी जिंदगी का सारा दारोमदार यीशु के बाद खुदा बाप की बाकमाल मोहब्बत के ज़हूर के बाद यीशु मसीह की मसलूबियत और जी उठने और आसमानों पर चले जाने के बाद हमारी सारी रूहानी जिंदगी का दारोमदार जो है वो किस पर है? रूहुल कुद्स पर है। ये अफसोस से कहना पड़ेगा, जिस दौर से यीशु मसीह की मुनादी होती है, उस दौर से रूहुल कुद्स जैसी इलाही और अज़ली शख्सियत के लिए बहुत कम मुनादी होती है। लेकिन पेंटिकॉस्टल चर्चेस में तो रूहुल कुद्स पर बहुत ज्यादा जोर है। लेकिन आम हालत की बात कर रहा हूं मैं। आज जगह जगह इस महीने में लगे हुए बैनर देखता हूं, पढ़ता हूं। मैं ये समझता हूं यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी खुशी, उसके जन्म की वो एक मुकर्रर वक्त था, उसके लिए सारी दुनिया वो खुशियां मनाती है। लेकिन रूहुल कुद्स के लिए पूरे साल के बाद उसकी खुशी को सेलिब्रेट करना इतना अच्छा नहीं होगा।
बेशक हम उस वाकया को जो रियल हुआ है हम याद करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब हमारी सारी रूहानी जिंदगी का दारोमदार ही रूह कुद्स पर है, तो खादमों को, रूहानी लीडरों को, कलीसियाओं को, कलीसियाओं के तमाम बहनों भाइयों जवानों तक, बच्चों तक को रूहुल कुद्स के बारे में खूब समझ होनी चाहिए, खूब रूहुल कुद्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खूब रूहुल कुद्स के बारे में आप इरफान रखने वाले हो। आमीन। क्योंकि रूहुल कुद्स इसका ताल्लुक सिर्फ बड़े उम्र वाले लोगों के साथ नहीं है। आपको याद हो पतरस ने जब मुनादी की तो पतरस ने क्या कहा था? ये वादा तुम आगे और तुम्हारी औलाद वाले वालिदैन साहिबे औलाद क्या वाकई संजीदा है अपने बच्चों के लिए? अगर उनको यह तजर्बा हासिल हो चुका है, अगर नहीं तो उन्हें यह पाना है, लेकिन अगर मिल गया है तो क्या वाकई वो इस पर संजीदा है कि हमारी औलाद जो है वो रूहुल कुद्स के बपतिस्मा के बगैर नहीं रहनी चाहिए। आमीन। ये पूछने वाला सवाल है, ये पूछने वाला सवाल है। हम और बहुत से क्वेश्चंस अपनी औलाद से पूछते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने यह भी पूछा हो क्या आपको अभी तक रूहुल कुद्स मिला, या क्या उसके लिए आप तालिब हैं? पौलुस रसूल के बारे में ईमाल 19वें बाब में लिखा है, वहां कोई 12 लोग थे बिलीवर्स जिन्होंने पानी का बपतिस्मा तो लिया था लेकिन रूहुल कुद्स का नहीं। तो पौलुस ने उनसे ये पूछा था, डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट? बहुत ज्यादा है ये, लेकिन इसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन हमेशा हम सबके बीच में चलता रहे। हर उस आखिरी शख्स तक जिस तरह पतरस ने कहा यह वादा तुम, तुम्हारी औलाद और उन दूर के हर उस आखिरी शख्स तक के लिए यह वादा। आमीन। रूहुल कुद्स के बारे में पूछे, क्योंकि रूहुल कुद्स हमारी सारी रूहानी जिंदगी, निजी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी, खानदानी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी, शख्सी जिंदगी, इन सब कुछ का दारोमदार आज किस पर है? रूहुल कुद्स पर है। रोमियो के खत में लिखा है, मुबारक है वो जो रूहुल कुद्स की हदायत से चलते हैं, रूह की हदायत से। क्योंकि आज अगर हमारा कोई हादी है अज़दवाज का, शख्सी जिंदगी का, और हमारे खानदानों का, हमारे घरानों का, चर्चेस का, कलीसियाओं का, हमारी रूहानी जिंदगी